गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे सेट थियरी के बारे में। ठीक है, सेट थियरी में फर्स्ट हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन, फिर सेट की डिफाइन और बाकी जितने भी टाइप्स ऑफ सेट उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो सेट मतलब क्या? सेट ने गुजराती में गण कहवाय, राइट। मतलब कि फॉर द एग्जाम्पल ऑफ मैं ऐसा बोलूँ कि आपको लिखना है कि एग्जाम्पल ऑफ बर्ड्स, राइट। तो आप क्या लिखोगे? सभी बर्ड्स के नाम लिखोगे। पीकॉक है, स्पैरो है, क्रॉ है, राइट, एग पैरट है, इन सभी का आप लिखोगे। तो ये क्या हुआ? सेट हो गया। किसका सेट है? किस बर्ड्स का, राइट, नेम ऑफ बर्ड्स का। ऐसे ही अगर मैथ्स में मैं बात करूँ सेट ऑफ होल नंबर्स, तो होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ज़ीरो से स्टार्ट होता है, राइट। तो मैं क्या लिखूँगी? 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। तो ये क्या हुआ? सेट हो गया, राइट, कि सेट ऑफ होल नंबर्स, राइट। ऐसे ही अगर मैं लिखूं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो आप कहाँ से लिखोगे? 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, राइट। तो ये क्या हुआ? सेट हो गया, राइट। और जो सेट है वो हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं स्टूडेंट्स। ओके, चलो अब हम बात करेंगे, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। द थियरी ऑफ सेट वॉज डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन गॉर्ग सेंटर। जो हमारा जर्मन मैथमेटिशियन है उसने गॉर्ग सेंटर उन्होंने सेट थियरी डेवलप की। ही फर्स्ट इनकाउंट सेट while वर्किंग ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ ऑन ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज। जब ये गॉर्ग सेंटर थे वो वर्क कर रहे थे ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज की प्रॉब्लम्स पर, वहाँ से डेवलप हुआ, वहाँ से फर्स्ट उनको स्ट्राइक हुआ कि ऐसा कुछ हो सकता है, सेट जैसा हो सकता है, वहाँ से डेवलप हुआ। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट सर्वाइव एज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ द प्रेजेंट डे मैथमेटिक्स, राइट। ये फंडामेंटल पार्ट है मैथमेटिक्स में। 11th में आता है, 12th में आता है, फिर आप जब इंजीनियरिंग आप अभी करते हो वहीं यहाँ पे भी आता है, राइट। टूडेज दिस कॉन्सेप्ट इज बीइंग यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। और ये जो सेट का कॉन्सेप्ट है वो सभी जगह पे, सभी ब्रांच में, मैथमेटिक्स की सभी ब्रांच में सेट का यूज होता है। सेट आर यूज टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। सेट का यूज कहाँ पे होता है? वो डिफाइन करता है, किसको डिफाइन करता है? कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको डिफाइन क्या करता है? सेट करता है। अब आप बोलोगे कि रिलेशन एंड फंक्शन क्या है, वो हम नेक्स्ट बात करेंगे कि रिलेशन क्या होता है और फंक्शन क्या होता है। अभी हम सिर्फ सेट की बात करते हैं। द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री, सीक्वेंस, प्रोबेबिलिटी एक्सेट्रा रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ सेट। और हम जब बात करते हैं ज्योमेट्री की, सीक्वेंस, सीरीज, प्रोबेबिलिटी, इन सब की, एक्सेट्रा, उन सब में सेट का नॉलेज होना ज़रूरी होता है। इन दिस यूनिट वी डिस्कस बेसिक डेफिनेशन ऑफ ऑपरेशन इन्वॉल्विंग सेट। आज हम बात करेंगे डेफिनेशन एंड ऑपरेशंस की, सेट की। ठीक है, चलो अब सेट की बात करते हैं। तो सेट के पहला तो डिफाइन, अ सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। जो सेट है उसका मतलब क्या? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो ऑब्जेक्ट्स मतलब कि वस्तु, राइट, जो चीज़ वस्तुएं होती हैं उसको हम वेल डिफाइंड कलेक्शन करें, उसे हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। अगर ऐसा मैं एग्जाम्पल दूँ, अभी मैंने दिया था कि नेम ऑफ बर्ड्स, नेम ऑफ एनिमल्स, राइट, नेम ऑफ पेट एनिमल्स, राइट, नेम ऑफ वेजिटेबल्स, राइट। तो ये सभी क्या हुआ? सेट हो गए, क्योंकि वो वेल डिफाइंड है, राइट। ऐसे ही अगर मैं ऐसा बोलूँ कि नंबर्स बिटवीन 10 to 20, राइट, है ना, तो कौन कौन से नंबर आएंगे? नंबर्स बिटवीन 10 to 20 में 11 12 13 अप टू आप 19 तक जाओगे, क्योंकि मैंने बोला है नंबर्स बिटवीन 10 to 20, मतलब कि 10 और 20 नहीं आएगा, उन सब के बीच के जितने भी नंबर्स हैं वो सभी आएंगे। तो इसे हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। ईच ऑब्जेक्ट इन द सेट इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ द सेट। अभी जो एग्जांपल लिया 11 12 13 अप टू 19 तक, यही एग्जांपल लेती हूँ कि क्या था? नंबर्स बिटवीन
नंबर्स बिटवीन 10 to 20, तो कौन कौन से आएंगे? 11, 12, 13 अप टू 19 आएगा, राइट, है ना। तो 11 क्या है? एलिमेंट ऑफ द सेट। 11 क्या है? एलिमेंट ऑफ द सेट। हमारा पूरा सेट क्या है? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19, और उसमें से ये हमारा पूरा सेट हुआ, तो एलिमेंट मतलब 11 है, वो क्या है? एलिमेंट ऑफ द सेट है, राइट, मतलब कि एक एलिमेंट है, राइट। ऐसे ही 13 क्या है? एलिमेंट ऑफ द सेट। एलिमेंट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय लोअर केस लेटर ए बी सी अप टू जेड तक, राइट। जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो सभी डिनोट हम करते हैं कैसे? लोअर केस लेटर, मतलब कि जो हमारी सेकेंड एबीसीडी है उससे हम डिनोट करते हैं। वाइल सेट आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी डी, राइट, ए टू जेड तक। मतलब कि जो हमारा सेट है वो हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। अब आप बोलोगे कैसे मैडम? अभी हमने जो एग्जांपल लिया उसकी ही हम बात करते हैं, ठीक है। तो अभी एग्जांपल क्या लिया था कि आपको 10 से 20 तक आपको क्या करना है? बिटवीन 10 से 20 के नंबर्स के बीच के नंबर्स आपको लिखने हैं। तो हमने कर्ली ब्रैकेट में लिखा था 11, 12, 13 अप टू 19 तक हम जाएंगे, राइट। तो ये जो हमारा सेट है उसे हम कैपिटल ए या फिर बी या फिर सी या फिर डी या जेड, आप कोई भी डिनोट कर सकते हो, राइट। तो ये जो हमारा पूरा सेट है तो हमने उसको कैपिटल ए बी सी से आप डिनोट करना है, राइट। चलो अब हम बात करते हैं सिंबल्स के बारे में। द symbol belongs to is indicate the relation in a set, while the symbol does not belongs to is used indicate the element of is not in the set। अब आप बोलोगे ये कैसे मैडम? belongs to मतलब कि अंदर हो, एंड does not belongs to मतलब कि उसके अंदर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये एग्जाम्पल दिया गया है A इक्वल्स टू 1 2 3 AB, राइट। आप देख सकते हो कि अंदर जो सेट के अंदर है, राइट, अल्फ़ाबेट AB है वो स्मॉल AB से डिनोट किया है, वो अभी हमने पढ़ा, राइट। और ये जो हमारा सेट है ये A, ये किस में है? कैपिटल A से हमने डिनोट किया है, राइट। चलो देन वी राइट A belongs to A, 1 belongs to V, but 4 does not belongs to A। अब आप बोलोगे ये कैसे? देखो अब यहाँ पे बोला है सेट A हमारा क्या है? 1 2 3 AB है, राइट। तो हमारा अब उसमें बात करूँ, आपको सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है 1 2 3 AB में। अब ये बोलूँ कि जो स्मॉल a है वो हमारे सेट में लाई करता है, हमारे सेट में है, तो आप बोलोगे हाँ है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये जो हमारा सेट A है उसमें स्मॉल a ये हमारे पूरे सेट में है, मतलब कि A बिलोंग्स टू A। ऐसे ही यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2, अब अगर ऐसा मैं बोलूँ कि 2 बिलोंग्स टू A, यस और नो? यस, क्योंकि आपको दिख रहा है कि सेट हमारा A है उसमें 2 है इसके लिए। लेकिन अगर ऐसा बोलूँ कि यहाँ पे 11 इसमें दिख रहा है आपको? नहीं है, मतलब कि 11 डज नॉट बिलोंग्स टू A। हमारा जो सेट है उसमें 11 लाइज कर रहा नहीं है, मतलब कि डज नॉट बिलोंग्स टू यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हुई किसकी बात? बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू के बारे में। चलो अब हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट। सेट को हम 2 टाइप्स के रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज अ लिस्टिंग मेथड एंड सेकेंड वन इज अ प्रॉपर्टी मेथड, ठीक है। चलो लिस्टिंग मेथड, उसको हम टेबुलर मेथड भी बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। लिस्टिंग मेथड में क्या होता है? इन लिस्टिंग मेथड all elements of the set are listed, the elements are being separated by commas and are enclosed within brackets। मतलब कि जो हम एलिमेंट्स होते हैं
राइट, उन दो एलिमेंट्स के बीच में हम क्या करते हैं, कॉमास करते हैं, और वो हम कर्ली ब्रैकेट में क्या करते हैं, इंक्लोज करते हैं, मतलब कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं। फॉर द एग्जाम्पल ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, राइट, क्या बोला है आपको, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना, लेस देन 6, मतलब कि 6 से सभी छोटे नेचुरल नंबर्स हो उसे आपको लिखना है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6। तो हम लिस्टिंग मेथड से कैसे लिख सकते हैं, लेस देन 6 मतलब कि कौन कौन से आएंगे नंबर्स, 1 2 3 4 एंड 5, यही 5 एलिमेंट्स आएंगे, राइट, उसे हम कैसे लिख सकते हैं, लिस्टिंग मेथड से ऐसे लिख सकते हैं, आपको दिख रहा है, राइट। चलो अब हम बात करेंगे सेकेंड, प्रॉपर्टी मेथड, उसे हम सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं। इन प्रॉपर्टी मेथड ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट process a single commas common property which is not process any element outside the set, मतलब कि जो भी हम लिखते हैं इसमें वो प्रोसेस कैसी हो, सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो कॉमन होनी चाहिए, विच इज नॉट प्रोसेस एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट, और जो हमारे हम लिखे वो हमारे जो सेट के बाहर नहीं जानी चाहिए। फॉर द एग्जाम्पल ऑफ द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 and 9 डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी मेथड, राइट। तो क्या बोला गया आपको कि जितने सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स 4 and 9 के बीच के जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उसको आपको लिखना है, राइट। तो आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी मेथड दिखाई गई है, x जेम x इज नेचुरल नंबर, x क्या है, नेचुरल नंबर है, एंड 4 लेस देन x लेस देन 9, समझ में आ गया कि हमने बोला था बिटवीन, मतलब कि 4 and 9 के बीच में आना चाहिए, मतलब 4 से तो क्या होगा, सभी नंबर्स बड़े होंगे, और 9 से क्या होंगे, सभी नंबर्स छोटे होंगे, बीच के नंबर्स आ गए, ऐसे आप लिख सकते हो। चलो अब हम बात करते हैं सम डेफिनेशंस के बारे में। फर्स्ट वन इज और स्टूडेंट्स ये सभी आपको लिखना है, याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट हम बात करते हैं किसकी, एम्प्टी सेट के बारे में, ठीक है। चलो एम्प्टी सेट किसे बोलते हैं, नल सेट, उसे हम नल सेट भी बोलते हैं। डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय कर्ली ब्रैकेट, लेकिन वो क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए, और 5, राइट, मतलब कि जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं, ठीक है, या फिर एम्प्टी सेट बोलते हैं। उसे हम दो टाइप से डिनोट कर सकते हैं, 5 से, और जो हमारा ब्रैकेट है वो ऐसे दो साइड से ऐसा होना चाहिए। चलो सेकेंड वन, अ सेट विच कंटेन एटलीस्ट वन एलिमेंट इज कॉल्ड नॉन एम्प्टी सेट, मतलब कि अगर जो हमारा ब्रैकेट है उसमें अगर एक या दो एलिमेंट बच गए, राइट, दो एलिमेंट है, बच नहीं गए, सॉरी, दो एलिमेंट है, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन एम्प्टी सेट बोलते हैं। फॉर द एग्जाम्पल ऑफ आप ये ले लो, 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ, ये ले लो, ये एम्प्टी सेट है, नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एलिमेंट्स दिख रहे हैं, राइट, मतलब कि ये नॉन एम्प्टी सेट है। ऐसे ही अगर आप ये एग्जांपल ले लो, ये वाला आप देख सकते हो ये एम्प्टी सेट है, नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स तो है ही, अगर इसमें से मैं 2 3 4 5 निकाल दूँ तो बचा क्या, 1, राइट, तो 1 बचा तो वो नॉन एम्प्टी सेट है, क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट तो है ही, राइट, तो इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन एम्प्टी सेट बोलते हैं। अ सेट विच कंटेन एग्जैक्टली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। फॉर द एग्जाम्पल ऑफ, ऐसा मैंने लिखा, राइट, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने जो ब्रैकेट है उसमें 3 लिखा है, ओनली एंड ओनली वन सेट है, राइट, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखूँ 3 and 2 तो ये सिंगलटन सेट है, नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं, है ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, नॉट सिंगलटन सेट, राइट, ये नॉन एम्प्टी सेट भी है, लेकिन ये एम्प्टी सेट नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें दो एलिमेंट्स है, इसके लिए।
राइट। चलो अब बात करते हैं फाइनाइट सेट की। अ सेट विच कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। मतलब कि जिसको हम गिन सके उसे हम फाइनाइट नंबर्स बोलते हैं, राइट। तो उसे हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट। जो हम गिन सके उसे हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट बोलते हैं। फॉर द एग्जाम्पल ऑफ, मैं ऐसा लिखूं कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 100। क्या बोला? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 100। तो कौन कौन से आएंगे? 2, 3, 4 अप टू 99 तक आएगा, राइट। मतलब ये हम गिन सकते हैं, है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट बोलते हैं। तो इनफाइनाइट सेट किसे बोलते हैं? कि जिसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उससे हम गिन नहीं सकते हैं, इनफाइनाइट हो, तो उसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। फॉर द एग्जाम्पल ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर मतलब कौन कौन से आएंगे? 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट तक आएगा। इसे हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। मतलब कि इसे हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट बोलते हैं, राइट। चलो अब हम बात करते हैं आगे। टू सेट्स A and B are said to be equal if they have exactly the same element and we write A equals to B, right। मतलब कि अब मेरे पास दो सेट है, A equals to है 1 and 2, राइट, एंड B equals to है 1 and 2, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो A में कौन कौन सा एलिमेंट, दो एलिमेंट्स है 1 and 2, है ना। B में भी क्या है? 1 and 2 है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इक्वल सेट बोलते हैं, क्योंकि जैसे सेट A में एलिमेंट्स है वैसे की वैसे ही सेट B में भी एलिमेंट्स है। मतलब यहाँ पे लिख सकती हूँ A इक्वल्स टू B, राइट। लेकिन अगर ऐसा हो कि A इक्वल्स टू मेरे पास है 1, 2 एंड B इक्वल्स टू है मेरे पास 3 and 4, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है। आपको दिख रहे हैं? यहाँ पे नहीं दिख रहे, मतलब कि क्या लिख सकते हैं? A इज नॉट इक्वल्स टू B। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पे आप A एंड B के सभी एलिमेंट्स कैसे सेम नहीं है, इसकी वजह से, राइट। ऐसे ही और एक एग्जांपल लेती हूँ कि A इक्वल्स टू है 1, 2 एंड B इक्वल्स टू है 1 and 4। तो यहाँ पे भी A इक्वल्स टू B लिख सकती हूँ मैं? नहीं लिख सकती। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स नहीं है। क्योंकि आप सेट A देख सकते हो कि A 1 and 2 है, एंड B में भी आप देख सकते हो कि 1 and 4 है। सिर्फ वन एलिमेंट मैच हो रहा है, कौन सा? 1 वाला। सेकेंड एलिमेंट मैच हो रहा है? नहीं हो रहा है। मतलब कि A इज नॉट इक्वल टू B स्टूडेंट्स, राइट। आई होप कि आपको समझ में आता है। चलो आगे बात करते हैं। इन एनी डिस्कशन इन द सेट थियरी देयर ऑलवेज happen to be set that contain all the set under consideration. In it is the superset of each of the given set. Such as set is called the universal set. is denoted by capital U. मतलब कि इन सभी सेट थियरी में हम डिस्कशन करते हैं, they always happen to be set that contains all set under the consideration। मतलब कि ये सभी के सेट के ऊपर भी एक सेट है, उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, राइट। सच एज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट। और उसे हम कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल यू से, ओके। चलो अब हम बात करते हैं सबसेट के बारे में। तो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A is an element of B, right, we can say that A is subset of B। उसे हम डिनोट कैसे करते हैं? आप देख सकते हो, सबसेट ऑफ B। A सबसेट B। आपको बोला क्या गया है? पहले तो बात करते हैं, ठीक है, कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी B के अंदर हो, तो हम बोल सकते हैं कि A सबसेट B। फॉर द एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि A इक्वल्स टू आपको दिया गया है, ये रहा, A इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 है, राइट। ये आपका सेट A है। और सेट B आप देखो क्या है,
सेट बी देखो, ये वाला क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 है, राइट। अब आप दोनों को ऑब्जर्व करो, ए के सभी एलिमेंट्स बी के अंदर है कि नहीं है, अब देखो है कि नहीं है, हाँ है, देखो। तो हम बोल सकते हैं कि ए के सभी एलिमेंट्स बी के अंदर हो तो ए सबसेट बी, मतलब कि ए बीनो उपगण है, राइट। चलो, रिमार्क, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए, मतलब कि अगर ए जो है वो सबसेट है बी का, राइट, तो बी को हम क्या बोलते हैं, सुपर सेट ऑफ ए। बी है वो सुपर सेट है किसका, ए का, राइट। इफ ए बी एन नॉन एम्प्टी सेट, लेट, अब सोच लो आप, आपको समझ में आया होगा ना, राइट, ओके। चलो, लेट ए बी एन एनी नॉन एम्प्टी सेट, सोच लो कि ए वो नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट मतलब कि जो सेट हमारा ए है उसमें 1 या 2 एलिमेंट्स तो होंगे ही होंगे, राइट। तो उसमें फर्स्ट, ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, उसके क्यों, क्योंकि इसकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी, राइट। तो फर्स्ट वन, फाई एंड ए आर इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ अ ए, मतलब कि फाई एंड ए है वो इम्प्रॉपर सबसेट है ए के, एंड रिमेनिंग ऑल आर कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, और ये सब भी फाई एंड ए है वो प्रॉपर सबसेट है ए के। इफ सेट ए हैज एन एलिमेंट, सोच लो कि ए के अंदर एन एलिमेंट्स है, राइट, मतलब कि क्या, ए इक्वल्स टू 1 2 अप टू एन तक, राइट। देन आर द टोटल कितने सबसेट होंगे, 2 रेज़ टू दी एन पावर सबसेट ऑफ होंगे, राइट। अब ये कैसे आएंगे वो मैं आपको एग्जाम्पल में दिखाऊंगी। चलो, अब हम बात करते हैं ऑपरेशंस ऑफ सेट, राइट। आई होप कि आपको इतना तक जितना हमने चला है उतना आपको समझ में आया होगा। चलो, या अगर आप रीड नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, मतलब कि आपको वीडियोस देखने हैं और समझ में अगर कंफ्यूजन हो तो मुझे आप बता सकते हो, ठीक है। चलो, लेट यू इज अ यूनिवर्सल सेट, ये तो हमें पता है कि यू है वो यूनिवर्सल सेट है, मतलब सभी सेट्स के ऊपर का, एंड ए एंड बी आर अ 2 सेट्स, और ए और बी क्या है, 2 सेट्स है। देन फर्स्ट वन, the union of A and B is the set which consists all the elements of the A and the all elements of B. अब आपको सिर्फ ध्यान यहाँ पे रखना है, फर्स्ट वन इज अ यूनियन, यूनियन मतलब कि बधा, ओके, एंड इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कि जे कॉमन હોય ને તે, यूनियन मतलब कि ऑल, यूनियन मतलब ऑल, राइट, एंड इंटरसेक्शन मतलब कि जो कॉमन होते हैं वो, ये आपको याद रहेगा, यस, ओके। चलो, अब क्या है, द यूनियन ऑफ ए एंड बी, आपको सेट ए एंड सेट बी का यूनियन करना है, मतलब कि क्या करना है, यूनियन करना है, यूनियन लेना है, ठीक है। उसका मीनिंग क्या हुआ, विच कंसिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए ना બધા જ एलिमेंट्स और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, और बी के सभी एलिमेंट्स, द कॉमन एलिमेंट बीइंग टेकन ओनली वंस, मतलब कि जिसमें अगर कॉमन एलिमेंट हो तो उसको आप एक ले सकते हो। सिंबॉलिकली वी राइट ए यूनियन बी, यूजुअली रीड एज ए यूनियन बी। अब ये कैसे आया वो भी मैं बताती हूँ, कि आपके पास सेट है 1 2 3 एंड 4, ठीक है, ये आपका ए सेट है, और बी सेट है आपका 3 4 5 एंड 6, ठीक है। देख लिया आप लोगों ने, आपका सेट ए क्या है 1 2 3 4, एंड सेट बी क्या है 3 4 5 6। अब आपको फाइंड क्या करना है, ए यूनियन बी। अब मैंने क्या बोला था आपको कि आपका ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या है, ए यूनियन बी इक्वल्स टू ऑल, राइट। सेट ए में क्या था, 1 मिनट, हाँ, सेट ए क्या था आपका 1 2 3 4, तो ये तो आप लिख ही लोगे, ए यूनियन बी में 1
2 3 एंड 4, राइट। और बी के एलिमेंट्स क्या थे आपके 3 4 5 एंड 6 थे, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब हम ए यूनियन बी करते हैं उसमें 3 एंड 4 तो आ ही गए हैं, मतलब आपको वो एलिमेंट्स रिपीट करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो आप क्या करोगे, सिर्फ 3 4 तो है ही, बाकी क्या बचा 5 एंड 6, तो ये आपने क्या फाइंड कर दिया ए यूनियन बी, राइट। चलो अब हम बात करते हैं दूसरे, ए यूनियन बी आपको समझ में आया। यूनियन मतलब कि ऑल, सेट ए के एलिमेंट्स एंड सेट बी के एलिमेंट्स जितने भी है वो सभी आपको लिख देने हैं, ठीक है। चलो सेकंड क्या है ऑपरेशन, द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, मैंने अभी बोला इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, जो सेट ए एंड सेट बी में जितने भी कॉमन एलिमेंट्स हो वो आपका इंटरसेक्शन हो गया, राइट। उसे हम सिंबॉलिकल फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, वी राइट ए इंटरसेक्शन बी एंड यूजुअली इट रीड एज ए इंटरसेक्शन बी, उसे हम ए इंटरसेक्शन बी से रीड कर सकते हैं। अभी जो एग्जांपल लिया था उसकी ही बात हम करते हैं। आपका सेट ए क्या था, 1 मिनट, हाँ, सेट ए क्या था 1 2 3 एंड 4, राइट। सेट बी क्या था 3 4 5 एंड 6, राइट। अब आपको क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, राइट। अब आप दोनों में जो हमारा ये 1 मिनट, हाँ, अब आपका सेट ए है वो 1 2 3 4 है और सेट बी क्या है 3 4 5 6। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो आपको 3 दिख रहा है, ये कॉमन है, दूसरा क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है, राइट। तो आपका ए इंटरसेक्शन क्या, बी का आंसर क्या होगा 3 एंड 4, राइट। ये आपका आंसर हो गया, ओके। चलो अब हम थर्ड ऑपरेशन की बात करते हैं, द डिफरेंस ऑफ द सेट ए एंड बी, मतलब कि अगर आपको ए एंड बी जो सेट है उसका आपको डिफरेंस फाइंड करने का बोले, मतलब कि माइनस करने का बोले, इन दिस ऑर्डर द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बी, मतलब कि जो ए के अंदर है लेकिन बी के अंदर नहीं होने चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं ए डिफरेंस बी, मतलब कि ए माइनस बी, राइट। तो उसका एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, देखो ए आपका एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और बी का एलिमेंट है ये रहा आपका ये है और बी क्या है 4 5 6 7 एंड 8, राइट। तो आपको क्या करना है ए माइनस बी करना है, तो मतलब कि जो ए के अंदर हो, राइट, बट बी के अंदर ना हो उसे, मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ए माइनस बी में क्या होगा, ए के अंदर हो लेकिन बी के अंदर ना हो, तो देखो 1 2 3 4 5 और बी में क्या है 4 5 6 7 8, है ना। तो ए के एलिमेंट्स देखो 4 एंड 5 वो बी के अंदर भी है ना, है कि नहीं है, आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे 4 5 ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी 4 5 है, राइट। हमारी कंडीशन क्या थी, ए के अंदर तो होना चाहिए लेकिन बी के अंदर नहीं होना चाहिए, 4 5 तो बी के अंदर भी है ना। तो बचा क्या, वो 4 5 निकाल दो, अब बचा क्या 1 2 3, यही आपका आंसर हो गया, राइट। तो ये हमारा क्या हुआ a माइनस बी। लेकिन अगर मैं ऐसा पूछूं कि आपको b माइनस ए करना है, मतलब क्या हुआ, b के अंदर होना चाहिए लेकिन a के अंदर नहीं होना चाहिए, है ना। तो आप देख सकते हो b माइनस ए, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, b के अंदर होना चाहिए लेकिन a के अंदर नहीं होना चाहिए। तो आपका b क्या है 4 5 6 7 8, लिख दूं 4 5 6, 1 मिनट मैं ढंग से लिखती हूँ, 1 मिनट, b माइनस ए, राइट। b क्या है हमारा 4 5 6 7 8 माइनस ए क्या है हमारा 1 2 3 4 एंड 5, क्या होना चाहिए, बी के अंदर होना चाहिए लेकिन ए के अंदर नहीं।
है ना। तो देखो 4 4 कट, 4 4 कट, b माइनस ए, तो क्या बचा 6 7 और 8, है ना, 6 7 और 8, यही आपका आंसर हो गया, राइट। चलो अब हम बात करते हैं फोर्थ, जो आपका ऑपरेशन है वो आपने 3 पढ़े, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी और बी माइनस ए भी आपने पढ़ा, राइट। फोर्थ वन इज द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी, जो सिमेट्रिकली डिफरेंस होता है सेट का, द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए यूनियन बी बट नॉट ए इंटरसेक्शन बी। सिंबॉलिकली वी राइट ए डेल्टा बी एंड यूजुअली रीड एज ए डेल्टा बी। ए डेल्टा बी का मतलब क्या है कि ए यूनियन बी के एलिमेंट्स होने चाहिए, लेकिन वो एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी में नहीं होने चाहिए, राइट, उसे हम ए डेल्टा बी कहते हैं। एंड लास्ट वन इज ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए is the set of all elements which belongs to universal set but not to A। मतलब कि यूनिवर्सल सेट में हो, है ना, वो सभी एलिमेंट्स होने चाहिए, लेकिन बी ए के अंदर ए के एलिमेंट्स उसमें होने चाहिए नहीं, उसे हम बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। अब आप एग्जाम्पल अगर मैं दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल एक दिखाया गया है, राइट। क्या बोला गया है, आपको यूनिवर्सल सेट दिया गया है, कौन सा, क्या है कि यूनिवर्सल सेट इक्वल्स टू यू इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड 10, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। अब उसमें ए क्या है 1 2 3 4 5, यूनिवर्सल मतलब कि पूरा, उसमें से सेट ए क्या है 1 2 3 4 5, ये रहा, राइट। फिर आपका सेट बी क्या है, ये रहा, देखो 4 5 6 7 8। अब आपको फाइंड क्या करना है, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, ए डेल्टा बी, ए डैश एंड बी डैश। चलो तो पहले हमें क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी। अभी मैंने सिखाया था ए यूनियन बी मतलब क्या कि ए के और बी के, यूनियन मतलब ऑल, मतलब कि ए एंड बी जो हमारे दो सेट है, राइट, दोनों का आपको क्या करना है, यूनियन, सभी एलिमेंट्स लिख देने हैं। तो आपको ए एंड बी में कौन कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं, देखो 1 2 यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 4 5, ये तो आएंगे ही आएंगे, बी के भी एलिमेंट आएंगे, 4 5 तो आ गया, मतलब वो हमें लिखने हैं, रिपीट नहीं करना है, 6 7 एंड 8, राइट। तो ये आप देख सकते हो, ये हमने, ये रहा, देखो ए यूनियन बी मिल गया, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, राइट। चलो अब हमें क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन आपको दिख रहा है, कॉमन क्या है इन दोनों में 4 एंड 5, तो दोनों सेट्स में है, सेट ए में भी है और सेट बी में भी है, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी। चलो ए माइनस बी मतलब क्या कि सेट ए में होने चाहिए, राइट, लेकिन बी में नहीं होना चाहिए, है ना। जो सेट ए है हमारा, उसके एलिमेंट सेट बी के अंदर नहीं होना चाहिए। सेट ए के एलिमेंट्स कौन कौन से आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, लेकिन 4 5 जो है वो बी के अंदर भी है, मतलब कि वो कट हो जाएगा, तो हमारा बचा क्या सिर्फ 1 2 एंड 3, राइट, ओके। चलो अब हमें क्या फाइंड करना है, ए डैश फाइंड करना है, राइट। ए डैश मतलब क्या कि यूनिवर्सल सेट में होना चाहिए, लेकिन ए जो हमारा सेट है उसके अंदर नहीं होना चाहिए, राइट। तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब आप देख सकते हो ए इक्वल्स टू क्या है 1 2 3 4 5, राइट, है ना, है। अब ए डैश का मतलब क्या है, हमारा यूनिवर्सल सेट क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, है ना। तो ए डैश का मतलब कि ये सभी के सभी जो ए के एलिमेंट है वो यू में से निकाल दो। तो आप अगर निकाल दो यू में से, है ना, तो क्या बचा 5 तक तो चला गया, 6 7 8 एंड 9 एंड 10, यही बचेगा ना, राइट। तो आप देख सकते हो 6 7 8 9 एंड 10, राइट। ऐसे बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अब बी कॉम्प्लीमेंट आप देखो 4 5 6 7 8 है, कौन कौन से है 4 5 6 7 एंड 8 है। तो यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट पे क्या आएगा, देखो 1 आएगा क्योंकि वो बी में नहीं है, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा क्योंकि वो बी में नहीं है ना, यू में है। तो हमारा यूनिवर्सल जो होल है उसमें है लेकिन बी में नहीं है, लेकिन 4 5 6 7 8 नहीं है, मतलब कि वो नहीं आएंगे, 9 एंड 10 आएगा, राइट।
ये हमारा क्या हो गया, बी डैश, मतलब कि बी कॉम्प्लीमेंट। चलो अब हमें क्या फाइंड करना है, ए डेल्टा बी, है ना। तो ए डेल्टा बी मतलब क्या होगा, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब ये ए यूनियन बी आपको यहाँ पे आपने फाइंड किया है, ये रहा, और ए इंटरसेक्शन बी ये भी आपने फाइंड किया है। उन दोनों का माइनस कर दो। माइनस मतलब क्या कि जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी है वो एलिमेंट्स 4 5 वो ए यूनियन बी में नहीं होने चाहिए, वो कट कर दो। तो बचा क्या, 1 2 3 6 7 एंड 8, ये आपने फाइंड कर दिया, राइट। तो ऐसे आप एक ही एग्जांपल से बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी, बी यूनियन ए, ये सभी के सभी आप फाइंड कर सकते हो, राइट। चलो अब हम बात करते हैं वेन डायग्राम की। वेन डायग्राम में क्या होता है, द रिलेशनशिप बिटवीन सेट कैन बी रिप्रेजेंट बाय द डायग्राम्स, मतलब कि जो दो सेट का रिलेशंस होता है, राइट, उसे हम डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे हम बोल सकते हैं वेन डायग्राम, विच आर नॉन एज वेन डायग्राम, उसे हम वेन डायग्राम बोलते हैं। वेन डायग्राम आर नेम आफ्टर इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वेन। तो इसका वेन डायग्राम नेम कहाँ से पड़ा, इंग्लिश लॉजिशियन जो था जॉन वेन, उसने दिया था। दिस डायग्राम कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल, ये जो डायग्राम है वो हम रेक्टेंगल में ड्रॉ करते हैं, एंड क्लोज कर्व मतलब कि सर्कल, यूजुअली सर्कल, क्लोज कर्व मतलब कि सर्कल, राइट। द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंट बाय यू एंड सबसेट बाय द सर्कल, ओके। जो हमारे सेट्स होते हैं और सबसेट होते हैं उसे हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो यू है कॉर्नर में लिख सकते हो, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी आप यू लिख सकते हो, इन्होंने बीच में लिखा है, चलेगा। और ये देख सकते हो कि वन सर्कल जो है वो सेट ए है, दूसरा है वो सेट बी है, ठीक है। ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। चलो अब जो हमारी फर्स्ट फिगर दिख रही है उसे हम क्या बोलेंगे, आपको फर्स्ट फिगर ये वाली दिख रही है उसे हम क्या बोलेंगे, कौन बोलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए एंड बी बीच का जो पोर्शन है वो ग्रीन है, राइट। मतलब कि ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट में कुछ ऐसे एलिमेंट है जो कॉमन है, राइट। तो जो कॉमन है वो यहाँ पे हम लिखेंगे, मतलब कि ये ए इंटरसेक्शन बी का डायग्राम है, ओके। चलो कैसे, अब वो मैं बताती हूँ। आपका ए इंटरसेक्शन सेट ए हमारा क्या था, 1 मिनट, सेट ए हमारा है 1 2 3 4 एंड 5, एंड सेट बी है 4 5 6 7 8, है ना। तो यही एग्जांपल का हम वेन डायग्राम लेते हैं। सेट ए हमारा क्या है 1 2 3 4 5, एंड सेट बी क्या है 4 5 6 7 8, राइट। तो अब इसकी बात करते हैं। तो हमारा सेट ए यहाँ पे लिखती हूँ क्या है, देखो छोटे हैंडराइटिंग में, 1 मिनट, हाँ। हमारा सेट क्या था 1 2 3 4 5, 4 5 जो है वो कॉमन है ए एंड बी के सेट में, मतलब कि यहाँ पे मैं लिखूंगी 4 एंड 5 डॉट करके, ठीक है, क्योंकि वो सेट ए में भी है और सेट बी में भी है, राइट। तो अब बाकी क्या बचा, एक सेट में क्या था 1 2 एंड 3, राइट। तो अब अगर मुझे सेट ए रीड करना है तो क्या रीड करूँगी, ये पूरा सर्कल है ना, तो पूरा सर्कल में क्या 4 एंड 5 भी आ जाएंगे। तो सेट हमारा ए क्या था, वही जो यहाँ पे दिख रहा है, सेट ए मतलब पॉइंट ए 1 2 3 4 एंड 5। सेट बी कौन सा था 4 5, जो कॉमन है वो बीच में लिखेंगे, बाकी जो कॉमन नहीं है वो बाहर, जो बी का पूरा बाहर का सर्कल है वहाँ पे 6 7 और 8, राइट। तो सेट बी अगर मुझे रीड करना हो तो क्या करेंगे, देखो 6 4 5 6 7 और 8, ये हमारा सेट बी हो गया। इंटरसेक्शन मतलब कि 4 एंड 5 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए में भी है और बी में भी है, राइट। तो ये हमारी क्या फिगर हो गई, ए इंटरसेक्शन बी की, राइट। बाकी जो एलिमेंट्स बचे कौन कौन से थे 1 2 3 4 5 6 7 8, यूनिवर्सल सेट में तो सभी एलिमेंट्स आ जाते हैं, मतलब सेट ए के भी एलिमेंट, सेट बी के भी एलिमेंट्स, और बाकी जो बचे हम वो हम बाहर लिख देंगे क्योंकि वो सेट ए में भी नहीं है और सेट बी में भी नहीं है, इसके लिए
कौन कौन से बचे थे 9 एंड ये 10, ये हमारा हो गया। जो ए इंटरसेक्शन बी का जो हमारा एग्जाम्पल था ये वाला, सॉरी 1 मिनट, ये रहा ए इंटरसेक्शन बी का जो ग्राफ हमने वेन डायग्राम ड्रॉ किया, ये हो सकता है ऐसा। ओके चलो, सेकंड जो हमारी फिगर है वो है ए यूनियन बी की, राइट। ए यूनियन बी मतलब कि ऑल एलिमेंट्स, है ना, जो सेट ए के अंदर भी हो और सेट बी के अंदर भी हो, उसे हम क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी। मतलब कि आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। सेट ए कौन कौन सा था, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन ये जो ग्रीन है उसके अंदर ही रहना चाहिए सेट ए, मतलब ये सॉरी 1 मिनट मेरी गलती है। सेट ए मतलब कि यहाँ पे होना चाहिए 1 2 3 4 एंड 5, ऑल एलिमेंट्स, राइट, 5, फिर 6 7 और 8। ए यूनियन बी मतलब कि ऑल एलिमेंट्स जो सेट ए के अंदर भी हो और सेट बी के भी अंदर होना चाहिए। मतलब कि ए यूनियन बी क्या था हमारा, आप देख सकते हो यहाँ पे ए यूनियन बी क्या था, 1 2 3 4, ए यूनियन बी कहाँ गया, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। सॉरी राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। ओके चलो, अब हम बात करेंगे थर्ड फिगर। ये आपको किसकी दिख रही है, ये है ए माइनस बी, मतलब कि ए बिलोंग्स टू एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। मतलब कि ए के सभी एलिमेंट्स एक्स जो सेट ए के एलिमेंट्स हुए वो ए में होने चाहिए लेकिन बी के अंदर नहीं होने चाहिए, मतलब ए माइनस बी। ऐसे ही बी माइनस ए का ये डायग्राम है, ठीक है। फिर ए डेल्टा बी का क्या है, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कि जो बीच के हैं वो नहीं आएंगे, राइट। तो ये अब फिफ्थ जो फिगर है ये ए डेल्टा बी की है एंड ए कॉम्प्लीमेंट, राइट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब कि जितने भी यूनिवर्सल सेट है उसमें से सेट ए को हमें निकाल देना है ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, राइट। तो जो हमारी 6 फिगर है ये किसकी है, एक कॉम्प्लीमेंट की है स्टूडेंट्स। ओके चलो, अब उसके बाद हम थोड़ी सी बेसिक्स क्लियर कर देते हैं। एक एग्जांपल देती हूँ, बाकी के आंसर दिए गए हैं वो आपको करना है, ठीक है। चलो, गिवन अनदर डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट, आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है उससे आपको सेट लिखना है। चलो, a इक्वल्स टू एक्स इज एन इंटीजर एंड जो x है वो इंटीजर है जो लाइज करता है 5 लेस देन और इक्वल टू एक्स और लेस देन इक्वल टू 12। लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या, 5 एलिमेंट भी आएगा और 12 भी आएगा, है ना। मतलब ये हमें क्या बोल रहा है, ये कौन सा है, टेबुलर मेथड, राइट, है ना। जो हमारी मेथड टेबुलर थी, ये रहा टेबुलर फॉर्म, लिस्टिंग मेथड, ये हमें लिस्टिंग मेथड में लिखना है। आपको प्रॉपर्टी मेथड में दिया गया है उसको आपको लिस्टिंग मेथड में लिखना है। तो आप कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, राइट। ये रहा, ये आपका आंसर है। सेकंड आप देख सकते हो ये आपको लिस्टिंग मेथड से दिखाया गया है, इसको आपको प्रॉपर्टी मेथड में लिखना है, राइट। तो आप यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो कि आपके नंबर्स कौन कौन से है, 2 4 6 8, फिर आगे 10 12 14 ये सभी आएंगे, राइट। तो मतलब कि ये सभी के सभी इवन नंबर्स है ना। तो आप क्या लिखोगे, x फ्रॉम x, ऐसा जरूरी नहीं कि x ही आप लिखो, y फ्रॉम y भी लिख सकते हो, z फ्रॉम z भी लिख सकते हो। जहाँ पे जो हमारा x है या फिर y है या फिर z है वो क्या है, इवन नंबर है ना, सभी इवन नंबर्स है। और हमारा x क्या है, इट्स अ नेचुरल नंबर, राइट। तो ऐसे आप लिस्टिंग मेथड और प्रॉपर्टी जो मेथड है वो कर सकते हो। फिर यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है कि आपको यूनिवर्सल सेट, देखो एच वाला फोर्थ वाला आपको यूनिवर्सल सेट दिया गया है, ए दिया गया है, बी दिया गया है, राइट। तो फाइंड, फिर आपको क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये सभी आपको आएगा। तो ये सभी आपका होमवर्क है, अगर आपको प्रॉब्लम आए
तो आप मुझे क्या बोल सकते हो, ठीक है। चलो ये सब आपको करना है, ओके। चलो अब हम बात करते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट। मतलब कि जो भी हम सेट है, राइट, उसके एलिमेंट्स जो होते हैं, कितने नंबर्स एलिमेंट्स है, उसे हम कार्डिनल नंबर सेट बोलते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ फाइनाइट सेट A is called cardinal number of a set A and it is denoted by number of A or modulus of A। मतलब कि फॉर द एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है A इक्वल्स टू 1 2 3 5 एंड 8, ठीक है। अब सेट A में कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है, आप देख सकते हो 5 है, राइट। तो आपका कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या होगा, n ऑफ A इक्वल्स टू 5, ओके। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि आपका जो ये हमारा एग्जाम्पल था ये वाला, यहाँ पे u इक्वल्स टू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो आपका नंबर ऑफ u क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, राइट, क्योंकि टोटल 10 एलिमेंट्स है। ऐसे ही नंबर ऑफ a यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, क्योंकि यहाँ पे a इक्वल्स टू आपको दिख रहा है ये 5 एलिमेंट्स है, इसकी वजह से, राइट। ऐसे ही इसे हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। अब ये रिजल्ट आपको याद रखना है, उसकी वजह से आप उसके एग्जांपल्स जो आते हैं वो आप गिन सकते हो, ओके स्टूडेंट्स। चलो लेट ए बी सी आर फाइनाइट सेट, जहाँ पे ए बी एंड सी वो क्या है, फाइनाइट सेट है। यूनिवर्सल सेट U, और हमारा यूनिवर्सल सेट क्या है, U है। देन नंबर ऑफ A यूनियन B, अब क्या बोला है, नंबर ऑफ A यूनियन B इक्वल्स टू नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है। अब ये कैसे मैं प्रूफ कर सकती, एक आपको प्रूफ करके दिखाती हूँ, बाकी आपको अपने आप ही प्रूफ करनी है या फिर आपको समझ में आ जाएगा। नंबर ऑफ A यूनियन B, आपका जो हमारा एग्जाम्पल था ये रहा, नंबर ऑफ A यूनियन B, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ A यूनियन B इक्वल्स टू क्या है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर्स है 8 आ गया, राइट, इक्वल्स टू, अब वो 8 आ गया, अब नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, राइट। अब नंबर ऑफ A क्या है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ A है, यहाँ पे नंबर ऑफ A इक्वल्स टू क्या है, ये रहा 5, फिर नंबर ऑफ B क्या है 3 5, राइट, और नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या है 2, राइट। अब आपको एडिशन करना था, नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B, टोटल कितना है 10, माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, मतलब 10 माइनस 2 इक्वल्स टू 8 आ गया। और यहाँ पे भी देखो नंबर ऑफ A यूनियन B क्या रहा है 8 आ रहा है, मतलब कि हमारी जो आइडेंटिटी है, जो हमारी प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे प्रूफ हो रही है, राइट, है ना, हो गई। आई होप कि आपको समझ में आता है, ओके। चलो ऐसे ही बाकी सभी प्रॉपर्टीज आप सॉल्व कर सकते हो, ओके। नंबर ऑफ, और ये आपको याद ही रखना है, इससे आप एग्जांपल्स गिन सकते हो, इसके लिए लेट, अब यहाँ पे आपको ऐसे एग्जांपल्स दिए गए हैं, लेट A एंड B सेट सच एज नंबर ऑफ A इक्वल्स टू 50, नंबर ऑफ B इक्वल्स टू 50, नंबर ऑफ A 50 है, नंबर ऑफ B 50 है, नंबर ऑफ A यूनियन B इक्वल्स टू 75, आपको नंबर ऑफ A यूनियन B क्या दिया है 75 दिया, तो फाइंड द नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, राइट। तो हमें ये आइडेंटिटी पता है, रिजल्ट पता है, सॉरी रिजल्ट पता है, राइट। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B फाइंड कर सकते हो, हाँ कर सकते हो। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ A, नंबर ऑफ B, नंबर ऑफ A यूनियन B, सभी की वैल्यू यहाँ पे पुट डाउन करनी है यहाँ पे, और इसका सिंप्लीफिकेशन कर देना, आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये सभी भी एग्जांपल्स आपको आएंगे, ओके, वो आपको गिनने हैं। अब हम बात करेंगे पावर सेट के बारे में। द सेट ऑफ फैमिली ऑफ ऑल द सबसेट इज गिवन सेट A is said to be power set of A and is denoted by P of A, power of set. Symbolically, P of A equals to X
सबसेट और इक्वल टू ए। अब आपको पावर सेट मतलब क्या, द सेट और फैमिली, जो सेट है वो और उसकी फैमिली। अब आप बात करो कि हमारी फैमिली है, ठीक है, तो हमारी फैमिली मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि मेरी फैमिली वो सेट हो गया है ना, और उसके सबसेट मतलब कि सभी नंबर्स आ जाएंगे। कौन कौन से सभी, मतलब कि मेरे घर के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, जितने वो सभी के सभी आ जाएंगे, उसे हम पावर सेट बोलते हैं। ओके, फॉर द एग्जांपल ऑफ, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 5 बिलोंग्स टू ए, और ए मतलब कि 5 भी आएगा और पूरा जो ए है वो भी इस सेट का मेंबर है। फॉर द एग्जांपल ऑफ, यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि ए इक्वल्स टू है 1 ए बी सी, तो आपको पावर सेट क्या होगा, 5 होगा, ए भी होगा, कैपिटल ए, ठीक है। फिर एक एलिमेंट ए, एक एलिमेंट बी, सी, ए बी, जितनी भी पेयर बनती हो वो सभी, पहले तो आपको इंडिविजुअल लिख देना है, ठीक है, फिर उसकी कंबाइन में पेयर्स लिखनी है, ए बी ए सी, राइट, फिर बी सी, और उससे आगे बन सकती है, नहीं बन सकती, तो इसे हम क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। रिमार्क, ए हैज़ एन एलिमेंट। अब यहाँ पे आपको मैंने पहले भी बताया कि अगर एन एलिमेंट हो तो उसका पावर सेट या फिर उसके टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, 2 रेज़ टू द n पावर, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि a इज एन एलिमेंट, तो पावर सेट ऑफ a हैज़ 2 रेज़ टू द n एलिमेंट्स, राइट, मतलब कि उसके अंदर 2 रेज़ टू द n पावर्स होंगी। अब यहाँ पे a इक्वल्स टू कितने हैं टोटल, a इक्वल्स टू कितने हैं, 3 है, तो इसके पावर सेट कितने होंगे, टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 रेज़ टू द 3 मतलब कि 8, टोटल 8 है। हम गिन लेते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, राइट, है ना। तो आप ऐसे गिन सकते हो, अगर एग्जाम में आए तो आप इसको सॉल्व ऐसे आराम से, अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता हो तो आप कर सकते हो। ओके, चलो, इफ ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट। अब हम थोड़ी सी कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बात करें, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करते हैं कि ए और बी वो नॉन एम्प्टी सेट है। Cartesian product A and B is defined and denoted as A cross B। उसे हम क्या करते हैं, A cross B से डिनोटेड करते हैं कि A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। उसकी जाने दो, वो रहने दो, अब एग्जांपल से डायरेक्ट हम सीखते हैं, ठीक है। आपको दो सेट्स दिए गए हैं, A इक्वल्स टू स्मॉल a b एंड B इक्वल्स टू 1 and 2, तो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, आपको क्रॉस बायनोमियल का बायनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन आता है, राइट, वैसे ही यहाँ पे भी करना है, ए का 1 A1 A2 B1 B2, यही आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, मतलब कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया A क्रॉस B, राइट। चलो, इफ A एंड B आर एम्प्टी सेट, अगर A और B वो एम्प्टी सेट हुए तो वो A क्रॉस B क्या हो जाएगा, 5। इन जनरल A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे A क्रॉस B लिखा है, अगर मैं B क्रॉस A फाइंड करूँ, राइट, तो क्या होगा, B क्रॉस A मतलब कि 1A 1B, ऐसे ही 2A 2B। अब आप देख सकते हो, कंपैरिजन करो इसकी और इसकी सेम है एलिमेंट्स, नहीं, डिफरेंट है, मतलब हमेशा ये याद रखना कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A स्टूडेंट्स, राइट, ओके। इफ A हैज m एलिमेंट एंड B हैज n एलिमेंट, A के पास m एलिमेंट्स है और B के पास n एलिमेंट्स है, देन A क्रॉस B हैज m मल्टीप्लाई बाय n एलिमेंट्स, मतलब कि A क्रॉस B के टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, m क्रॉस n, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, उतने एलिमेंट्स होंगे। फॉर द एग्जांपल आप यहाँ पे आप देख सकते हो, ए के पास 2 एलिमेंट्स है और बी के पास भी 2 एलिमेंट्स है ना, तो ए क्रॉस बी मतलब कितने, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 एलिमेंट्स है, हाँ है, राइट। चलो, 2 डायमेंशनल कार्टेशियन प्लान is set of all pairs resulting product are r multiplied by r, where r is a real numbers, वो उसकी ज़रूरत नहीं है। चलो, अब हम बात करेंगे
उसके रिलेटेड जितना भी हमने पावर सेट पढ़ा उसके रिलेटेड यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं, आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। बेसिक सेट्स आइडेंटिटीज, तो यहाँ पे आपको आइडेंटिटीज के बारे में पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, और हमारा जो यूनिट है उसमें जो सेट की थोड़ी सी थियोरी थी वो यहाँ पे फिनिश हो जाएगी। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन, ठीक है। फर्स्ट वन इज अ कम्युनिटी लॉ, ए यूनियन बी या फिर बी यूनियन ए, वो सेम ही होगा। अगर आपको यूनियन फाइंड करना आ सकता है तो आप कम्युनिटी लॉ भी फाइंड प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट्स, राइट। अगर ए इक्वल्स टू 1 मिनट, ए इक्वल्स टू है 1 2, ठीक है, और बी इक्वल्स टू सेकेंड एम्प्टी, 5 मतलब एम्प्टी सेट है, ठीक है। अगर उसका मैं ये करूँ, ये एम्प्टी सेट है मतलब 5 है, तो ए यूनियन बी करूँ तो क्या मुझे ए ही मिलेगा ना, 1 एंड 2 ही मिलेगा ना, राइट। मतलब कि यहाँ पे प्रूफ होता है ये कि ए यूनियन 5 मतलब एम्प्टी इक्वल्स टू ए ही होगा। ऐसे ही ए यूनियन ए इक्वल्स टू ए ही होगा। कैसे, आप देख लो कि सॉरी, ए इक्वल्स टू 1 2, अब इसका ही यूनियन लो तो ए इक्वल्स टू 1 2, है ना। ए का यूनियन ए ही होगा, राइट। ऐसे यू यूनियन ए, यू मतलब यूनिवर्सल सेट और ए मतलब कि सेट, यू आपको ले लो कि 1 से लेकर 10 तक है, ठीक है, और ए हमारा है इसके अंदर से लेना है 4 एंड 5, तो आपका यू यूनियन ए सॉरी यू यूनियन ए क्या होगा, यूनियन मतलब कि ऑल, है ना, तो ऑल मतलब कि 1 से लेकर 10 तक सभी आएंगे, तो ये हमारा तो यू हो गया ना, राइट। ऐसे आप प्रूव कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, चलो ऐसे ही बाकी इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज है, उसके बाद डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट एंड सिमेट्रिक डिफरेंस की भी प्रॉपर्टीज है। सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स भी आपको दिए गए, ये आपको लिखने हैं और याद रखने हैं, ठीक है। फिर ऐसा एक एग्जाम्पल आ सकता है कि इसमें से एक एग्जाम्पल तो आएगा ही आएगा स्टूडेंट्स, ये आप रख लो, फिट कर लो माइंड में कि सेट का एक एग्जाम्पल आएगा। ओके, फिर डी मॉर्गन्स लॉ आप देख सकते हो कि आपको क्या है, ए यूनियन बी का डैश इक्वल्स टू, याद रखना है कि यूनियन हो तो अगर इसका डी मॉर्गन्स लॉ फाइंड करेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये भी आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही ए माइनस बी यूनियन सी, तो क्या होगा, ए माइनस बी यूनियन का क्या होगा, इंटरसेक्शन ए माइनस सी। ओके, ये भी आप फाइंड कर सकते हो, सॉरी प्रूफ कर सकते हो। ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी डैश। ओके स्टूडेंट्स, ये भी आप प्रूफ कर सकते हो, और उसके रिलेटेड ये एग्जांपल्स है प्रूफ करने के, आप देख सकते हो। चेक द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, चेक द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, ये आप अगर आप ये आपको सॉल्व करनी है, अगर प्रॉब्लम्स आए तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।